इस संस्था में बहुत बड़ी खराबी है। अगर आप कुछ बोलते हैं तो आपसे सीधा सवाल किया जाएगा कि आप इस संस्था के सदस्य हैं या नहीं। कई बार हो चुका है ऐसा। इसका हमेशा तो मेरे पास रिकॉर्डिंग नहीं रहता है कि हम आपको रिकॉर्डिंग सुना दें, लेकिन ये चीज़ होता है। इसी पोस्ट में इन्होंने आरा मिल पर क्लिक करते हुए कहा कि आरा मिल मालिक से मिलिए, तब पता चलेगा कि हमको किस रूप में देखते हैं। मैं भी एक आरा मिल मालिक हूँ और मैं किस रूप में इनको देखता हूँ, वो मेरा कुछ सवालात इनसे है। विदित हो कि विश्वकर्मा काष्ठ शिल्पी विकास समिति की पहचान वर्ष 2001 के बाद वन विभाग के संकल्प संख्या 418 ईस्वी दिनांक 8/7/2002 द्वारा जिला अनुसंधान समिति के अस्तित्व में आने के बाद ज़्यादा सर्वाधिक हुआ है। आपको भी पता है इस समिति का आर्थिक सहयोग आरा मिल ही रहा है। आरा मिल के कारण बिहार के 38 जिलों में संगठन को आधार बना एवं लाखों रुपए उस समय सुप्रीम कोर्ट में जो दायर हुआ था आई नंबर 813/1415 में अभय प्रकाश सहाय के बड़े भाई ने 25,000 रुपये में वहन किया। इससे पहले बिहार सहित नालंदा के अनुज शर्मा ने अपने जिला से विश्वकर्मा काष्ठ विकास शिल्पी से पूर्व ही जो रिट होता है वो दायर 782/83/84/2002 में दायर किया। उस केस में समिति का केस के बाद अटैच हो गया, बाद में उस समिति में अटैच कर दिया। नालंदा वालों ने सुप्रीम कोर्ट और सीईसी में बड़े वकील को रखा और सारे बहस उसी सीनियर वकील ने किया, जो सीईसी के प्रतिवेदन में स्पष्ट लिखा हुआ है। उक्त केस में समिति को 34 लाख रुपए की बचत 2003 में ही हुई थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में कभी भी 16 वर्षों से कोई केस नहीं हुआ। बिहार के सभी वन विभाग के अधिकारी और पीसीसीएफ कार्यालय के अभिलेख 16 साल का यही बताता है कि बिहार के 2000 बढ़ई भाइयों को विगत 16 वर्षों में और आज तक आरा मिल परिवहन कानून एवं अभी नई अनुज्ञप्ति देने की सारी प्रक्रिया में विश्वकर्मा काष्ठ विकास शिल्पी समिति का कोई योगदान नहीं है। पीसीसीएफ कार्यालय में सूचना के अधिकार के तहत सारी जानकारी उपलब्ध है। जिन सज्जन को सबूत चाहिए वो विभाग से प्राप्त कर सकते हैं। फिर संकल्प संख्या 760 ईस्वी 13/11/2003 में भी लगभग 40 लाख रुपए की वसूली की गई पूरे बिहार से। पुनः संकल्प संख्या 26/30/8/2010 में आयुक्त की अध्यक्षता में चयन समिति में भी उगाही हुई, जो आप लोगों को समिति के नेता को 2002 से पूर्व के संपत्ति और आज की संपत्ति के आकलन से पता चल सकता है। समिति की अज्ञानता और लापरवाही से 800 बढ़ई भाइयों के आरा मिल का लाइसेंस रद्द हो गया। अब आइए, इन्होंने शिवपूजन बाबू ने कुछ हमको भेजा था जिसको पढ़िए। अभी तक आपने पढ़ा नहीं है, 2 दिन से भेजे हुए हैं। तो मेरे मोबाइल में ऐसे सिस्टम है, हम पढ़े या नहीं पढ़े अगला को पता नहीं चलता है कि हम पढ़ लिए हैं कि नहीं। मैंने उसको पढ़ रखा था, इसलिए मैंने आपको जवाब दिया। नहीं दिखाया होगा आपको सिर्फ, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने पढ़ रखा था पहले से ही। बोले भी हम इसको पढ़ लिए हैं, हमने अपना जवाब तैयार कर रखा है। आपसे आग्रह कि आप भी उस वार्ता में आने का कष्ट कीजिए। तो क्रमांक 4 में पूरे बिहार में आरा मिल वालों से चंदा लेकर उत्तर बिहार में कितने बाढ़ पीड़ितों को सहायता दी गई, यह आपकी ऑडिट की रिपोर्ट बताएगा। कितने बार पीड़ितों को आपने कराया तो बता दीजिएगा, तो लोग भी देख के संतुष्ट हो जाएंगे। 5 में आपका जो प्रॉब्लम है, मेधावी छात्र छात्राओं को वर्षवार चेक संख्या नाम से पता बताया जाए कि कितना अधिक आर्थिक मदद की गई, पता चल जाएगा। हम लोग को भी संख्या के बारे में जानकारी मिल जाएगी। दूसरा 10 नंबर कॉलम में 2004 के बाद आरा मिल के संबंध में क्या क्या परिणाम या सफलता प्राप्त किया गया है, प्रमाण सहित बता दीजिएगा। 2010 के बाद इस संस्था के द्वारा क्या क्या किया गया। और 19.76 करोड़ रुपए समिति ने अनुदान दिलाया। इसकी अनुशंसा एवं समिति के नाम से सरकारी पत्र दिखाया जाएगा। 19.76 करोड़ रुपए समिति ने अनुदान दिलाया। इसकी अनुशंसा एवं समिति के नाम से सरकारी पत्र दिखाया जाए। दूसरा फिर उसके बाद लेखा जोखा वर्ष 2000 से 2020 तक आरा मिल से राज्य भर में कितना चंदा हुआ बताया जाए। लखीसराय से दिलीप शर्मा, छपरा से पन्ना लाल, वैशाली से रामनाथ शर्मा इत्यादि से हमारा आंकड़ा 20 वर्षों में सभी अफसरों को मिलाकर 2.60 करोड़ रुपए होते हैं। हिसाब सार्वजनिक करें। उपरोक्त बातों एवं परामर्शों को
इस समिति में एकमात्र जवाब देने आदरणीय राम भरोस शर्मा जी। विश्वकर्मा कास्ट शिल्पी के ऑडिट रिपोर्ट में विगत 20 वर्षों में आरा मिल से प्राप्त चंदा का विवरण दिखा दें, प्रमाणित करें। उसके बाद एक और चीज़ है मेरा, थोड़ा 2 मिनट समय हो, इस बात में मेरे मन में आई संस्था को लेकर के क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। विश्वकर्मा कास्ट शिल्पी विकास समिति परंपरागत तौर पर समाज के कुछ लोगों को ही जोड़े तथा खासकर मजदूरी से जुड़े लोगों को आंशिक लाभ भी मिला, बिल्कुल मिला है, मैं भी जानता हूँ कहीं तो मिला है, परंतु यह समिति समाज के संपूर्ण लोगों एवं आशाओं एवं आकांक्षाओं को सही तरह से परिभाषित नहीं कर सका। मसलन आज समाज के अधिकांश युवा वर्ग नई सोच एवं ऊर्जावान विचारों से मजबूत है। उन्हें पुरानी विचारधारा सोच एवं कम दूरदर्शिता वाले नेतृत्व स्वीकार नहीं है। आज समाज में 60% आबादी युवा शक्ति की है। परंपरागत संगठन समिति परिषद मोर्चा एवं विभागों में युवा शक्ति को उनके आबादी के अनुसार नेतृत्व में भागीदारी देनी होगी, तभी कोई संगठन फलेगा फूलेगा तथा उन्नति के पथ पर चलेगा, नहीं तो वह आउटडेटेड हो जाएगा। आज युवा को उसके शिक्षा, रोजगार, समृद्धि एवं सम्मान की बात करनी होगी, उनके समान अधिकार एवं अवसर की बात करनी होगी। युवा शक्ति के पास संसाधन की कमी हो सकती है, परंतु उनके पास मजबूत इरादे और महान सपने होते हैं। युवाओं में उम्र एवं अनुभव की कमी हो सकती है, परंतु उनके बुलंद इरादे और सागर जैसे विराट हृदय में सब कुछ करने की अनूठी क्षमता होती है, विद्यमान होती है। हमें संपूर्ण समाज का ठेकेदार या स्वघोषित महान नेता बनने की होड़ से बचना चाहिए। स्वयं के बड़प्पन, अहंकार एवं मैं ही सब कुछ हूँ, इस प्रवृत्ति से बचना चाहिए। नए विचार एवं ऊर्जावान युवा सोच को उचित सम्मान पद एवं गरिमा पूर्ण सम्मान देनी चाहिए, तभी हमारा संगठन, समिति या परिषद मजबूत रहेगा। सर मेरा एक और भी बहुत सारे सवाल है, मैंने छोड़ दिया। नहीं वो सवाल कर देना चाहिए। डिबेट का जो होता है अपना पक्ष रखिए, समय सबको दीजिए, वार्तालाप पहले हम पूरी बात रखते हैं, आपका जो भी क्वेश्चन हो एक बार जब वो बोलना चालू करेंगे तो आप हम अगर बोलना चालू करेंगे तो नहीं बोलिएगा। जो आदमी को जो कहना होगा एक बार कर दीजिए, बस आपका बात खत्म हो गया। आपको भी कुछ करना है, किसका भाई भैया हम वार्तालाप हो जाएगा ना। डिबेट में पार्टिसिपेट कर चुके हैं काफी टाइम से। बोलिए। तो थोड़ा मेंबरशिप को लेकर के और यूथ फोरम को लेकर के मेरा एक सुझाव नहीं कर सकते, हम इसमें रिसर्च किए हैं। तो हमने देखा कि 25 साल हमारा ये हो गया, इस संगठन का 25 साल हो गया है। तो 25 साल में टोटल अगर हम ऑलमोस्ट कास्ट का हम पॉपुलेशन देखें तो 12 करोड़ है बिहार की आबादी, मैक्सिमम मोटा मोटा अगर देखा जाए तो 12 करोड़ आबादी है। और बढ़ई और लोहार की जो आबादी है इसमें अकॉर्डिंग टू द विश्वकर्मा कास्ट शिल्पी के वेबसाइट्स के अनुसार उसमें 59,000 के आसपास बढ़ई समिति का बढ़ई के लोग हैं और 6,000 लोग उसमें लोहार से आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, उसे 75,000 का आंकड़ा दिखाया गया। लेकिन अभी हाल में ही उसका सेंसर तो 2011 में हुआ था, है ना। तो हाल में मुख्यमंत्री जी या फिर गृह मंत्रालय का रिपोर्ट आया है कि जो विश्वकर्मा से रिलेटेड जो लोग हैं उसका 72,000 के आसपास उसका आंकड़ा 72,000। तो हमारे हिसाब से होता है 75,000 के आसपास आंकड़ा, इसका 72,000। तो हमारा जो हर प्रत्येक जिलों में जो मेंबरशिप चला है, तो मेंबरशिप के अंदर में मोटा 13,000 समथिंग के आसपास मेंबर है अकॉर्डिंग टू द वेबसाइट, जहाँ से हम लोग पाते हैं। बार बार हम आपसे मिल नहीं सकते, इसको पता नहीं कर सकते। इसका विश्वकर्मा कास्ट शिल्पी का 13,000 कुछ मेंबर हैं, जो कि पूरे जो बढ़ई आबादी 75,000 के हिसाब से 75 लाख के हिसाब से 0.18% मतलब कि नेग्लिजिबल मेंबरशिप है इसका। और बात रही यूथ फोरम की, तो हमने हर डिस्ट्रिक्ट वाइज को चेक किया, उसमें एज वाइज हमने चेक किया, तो कहीं पर भी यूथ फोरम का उसमें नाम नहीं है। यूथ आइडिया की उसमें बात नहीं, जितने भी लोग हैं मुझे 50+ लोग मिलते गए उसमें, ज़्यादातर लोग से 50+ थे। तो अब बात रही कि आप कहेंगे कि आप अवेयर नहीं थे इसके प्रति, हो सकता है मे भी, तो हो सकता है कि कई लोग बाहर पढ़ते हैं, अपने यहाँ बिहार की शिक्षा व्यवस्था तो हम सब जान रहे हैं। तो हमारे जैसे लोग पूरा आधा के 90% जीवन बाहर ही बिता दिए, आगे भी साथ बिता भी दे। तो ऐसे में लोगों का इसमें जो बैठे ऊपर जो लोग हैं सिनेरियो से लोग, उनको हम लोग मतलब हम ही नहीं, बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, और भी कई सारे लोग हैं, उनसे संपर्क अभी से स्थापित कर ले। आगे चलकर कोई बड़े IAS हो सकते हैं, IPS हो सकते हैं, कोई लीडर हो सकते हैं।
हो सकते हैं, तो वो हम आगे चल करके बेनिफिट होगा, क्योंकि एक भी यूथ उसमें हमको नज़र नहीं आया अभी तक। अब वेबसाइट 2017 के बाद वो अपडेट नहीं हुआ, 3 साल से आउटडेटेड वेबसाइट है। और 2 पुस्तक इसमें निकाली गई विश्वकर्मा काष्ठ शिल्पी के द्वारा, विजय कुमार चौधरी इसमें आए थे, एक सावरिका, एक बढ़ई के इतिहास के नाम से 2 पुस्तक भी छपी है। ये देखिए मुझे बहुत अच्छा लगा, है ना। लेकिन वो स्टोर्स पर जब हम पता किए कि वो पब्लिक स्टोर्स पर या फिर ऑनलाइन स्टोर्स पर उपलब्ध नहीं है, दोनों में से कोई पुस्तक उपलब्ध नहीं है। अगर हम खरीदना चाहें, पढ़ना चाहें, तो कैसे पढ़ेंगे, कहाँ पर मिलेगा, इसकी व्यवस्था तो होनी चाहिए सर। तो हाँ जी, धन्यवाद। देव साहिब कुछ दुरुस्त बात लेकर के भी आए हैं। न कोई संगठन, न कोई पार्टी, न टिकट का नहीं चलता है। जब सरकारें नहीं चलती है, प्रतिपक्ष मतलब विपक्ष का, तो हमारा तो संगठन है। तो अधिक समय नहीं लेंगे, आपके सारी बातों का जवाब लगभग पहले रामबरोस बाबू देंगे, उसके बाद पुनः किसी और मुद्दे पर बात करनी होगी। नहीं, यह मुद्दे पर डिबेट हमारा जो सवाल हो जवाब अपने रामबरोस समाज से आग्रह करूँगा कि जो प्रश्न आया है उस पर चर्चा हो। आदरणीय हमारे सभी पदाधिकारीगण और बहुत खुशी की बात है, डिबेट में आए हमारे कृष्ण कुमार जी, गौरव जी को मैं बहुत दिनों से जानता हूँ। किसी के कहे हुए बात पर या सिखाए हुए बात पर कुछ बात कह देना सबसे पहले जानकारी हासिल करना चाहिए। सबसे पहले इन्होंने कहा कि आपको किसने अधिकार दिया, और ये जो सवाल उठाए, डेमोक्रेसी होना चाहिए, जनतंत्र होना चाहिए। देश की आज़ादी के बाद 1995 से पहले संगठन बना करता था और 2 साल के अंदर चूहे के बिल की तरह रट जाता था। 1995 में समस्तीपुर में 67 आदमी ने, सब मोबाइल बंद कर दीजिए, मोबाइल में डिस्टर्ब हो जाए तो मेरे 67 आदमी ने एक संगठन बनाया जिसका नाम था विश्वकर्मा बढ़ई उत्थान समिति। जिसका मैं जनरल सेक्रेटरी नहीं था। हमारे श्रद्धेय लौह पुरुष हमारे समाज के कामेश्वर प्रसाद शर्मा शिवाजी नगर के थे, और उसके बाद लगातार बढ़ता गया और पूरे बिहार में ये संगठन फैल गया। इन्होंने कहा सदस्यता की बात नहीं होनी चाहिए। कोई भी संगठन रजिस्टर्ड है तो उसको संगठन सदस्य बनाना पड़ता है। दूसरी बात, हमारे संगठन को तो सदस्य जो बनाते हैं उसका कई कारण है, क्योंकि सरकार की जो योजनाएं होती है उसको जोड़ते हैं और सरकार को भी पैसा देना पड़ता है, जिससे उसको लाभ मिलता है। बिना सदस्यता का अगर संगठन कोई है तो वो बालू के ढेर पर बना हुआ मकान है और कभी भी वो धन बना जाएगा। यह संगठन में विधिवत 5 वर्ष पर सम्मेलन होता है। इन्होंने कहा कि हिसाब चाहिए। जब भी सम्मेलन होता है तो हिसाब और आय व्यय सब प्रस्तुत होता है, उसके बाद ही कुछ होता है। और सब सम्मेलन में ये सचिव का प्रतिवेदन निकलता है। ये 5वां अधिवेशन का है, 5 साल का हिसाब है, 100 से लेकर के, और ये 14 तक का, 15 में हुआ है, ये 14 तक का हिसाब है। इतना हिसाब देते हैं और डिबेट कराते हैं कि इसमें पकड़ो कहाँ कोई गड़बड़ी होती है। चंदा इस संगठन में नहीं होता है, चंदा रसीद इस संगठन में नहीं छपता है। तो जब संगठन में छपता ही नहीं, सदस्यता रसीद छपता ही नहीं है, तो फिर हिसाब
चंदा का कहाँ से दें? आरा मिल के चंदा का जहाँ तक सवाल है उसका अलग कमेटी बना हुआ है, जिसका हिसाब 1 करोड़ का हिसाब तो बैठे बैठे जोड़ लिए, लेकिन कितने लोग साथ दिए, ये जितने भी आरा मिल वाले हैं वो सबको एक बार 2800 आदमी को जोड़ दिए चंदा का हिसाब और बना दिए क्या करोड़ बना दिए। 1 करोड़ नहीं है रुपया, वो सबका कैश बुक इसमें होता है, लिखा हुआ होता है। और आरा मिल का भी जिस समय में लड़ाई चल रही थी 2099 में, उस समय में आप तीसरा अधिवेशन का ये ले लीजिए और आप उसको फ़ोटो खींच लीजिए और एक एक हिसाब को चेक कर लीजिए कितना वकील को दिया। दूसरी नंबर कि हमारे संगठन के पास जब सम्मेलन होता है तो 3 महीना एक संगठन होता है, राज्य सेक्रेटारिएट होता है, राज्य कमेटी होता है और जिला कमेटी होता है। हम कोई भी काम करते हैं तो हम बिना निर्णय के नहीं करते हैं, 4 आदमी घर में बैठ कर के नहीं करते हैं। आप ये दोनों प्रस्ताव को अध्ययन कर लीजिए। 2010 में ये प्रस्ताव आया कि जब भी हमारी लड़ाई होती है तो राज्य सत्ता में हिस्सेदारी दो। 10 में ये सवाल उठा कि साहब राज्य सत्ता में संख्या बल के आधार पर हिस्सेदारी दो। 10 में उठा और 10 के बाद जितना भी आप प्रदर्शन देखते होंगे तब उसमें देखते होंगे कि साहब राज्य सत्ता में संख्या बल के आधार पर 1 नंबर का हमारा। और उसके बाद पढ़ना शुरू हुआ। जब 6ठा अधिवेशन 2015 में हुआ उसमें साफ निर्णय हुआ कि साहब राज्य सत्ता में हिस्सेदारी के लिए हमें जो कुछ भी करना पड़ेगा हम करेंगे, लेकिन राज्य सत्ता में हिस्सेदारी होना चाहिए। उसके बाद लगातार मीटिंग होता चला गया कि साहब हम लोग को एक राजनीतिक मंच बनाना चाहिए, सीधे जातीय संगठन से तो सत्ता में मिलेगा नहीं। तो हम लोगों ने 16 में 15 के सम्मेलन के बाद 16 में हम लोगों ने एक राजनीतिक मंच बनाया, दलित अति पिछड़ा वंचित मोर्चा। उसके लिए पूरे बिहार में कलेक्टर के यहाँ प्रदर्शन, विधानसभा पर प्रदर्शन, गांधी मैदान में रैली ये करना पड़ा और उसको ट्रेनिंग देना पड़ा कि साहब जातीय संगठन नहीं, अब ये जितना भी अति पिछड़ा है इसको जोड़ करके हम राज्य सत्ता में हिस्सेदारी मांगेंगे तभी होगा। और उसके बाद ये निर्णय हुआ कि साहब पार्टी को जब कब तक बनाइएगा, पार्टी बनाइए तब न राज्य सत्ता में हिस्सेदारी। विश्वकर्मा काश्यप विकास समिति को देगा क्या कहते हैं टिकट विश्वकर्मा काश्यप कोई सैम्बुल है क्या? तो पार्टी बनाना पड़ेगा। और इस पर बहस हुआ कि अन्य हजारे का उदाहरण दिया गया कि अन्य हजारे ने पूरे देश के लोगों को कैंडल मार्च निकाल करके बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा। तो कांग्रेस पार्टी ने कहा कि तुमको बहुत औकात है तो तुम जनता के बीच में जाओ। देश जनता से चलती है, पार्लियामेंट से चलती है, विधानसभा से चलती है। ये कैंडल मार्च निकालने से पार्लियामेंट नहीं चलने वाला है। तुमको बहुत औकात है तो आ जाओ जनता के बीच में, अब तुम वोट से जीत करके आओ तब तुम हमसे बात करो। और वही हुआ, सब तैयार नहीं हुए। ये अन्ना हजारे तैयार नहीं हुए। अन्ना हजारे कहाँ बैठे हुए हैं कोई नाम लेने वाला नहीं है। लेकिन उसी में से जो केजरीवाल था उसने चुनौती को स्वीकार किया और कहा कि साहब तब हम अब जनता के बीच में जाएंगे। उसने पार्टी बना ली। जब पार्टी बना लिया तो जो दुनिया क्या, हिंदुस्तान का नहीं दुनिया के सभी पार्टी में एक शुमार होता है भारतीय जनता पार्टी, उसको भी दिल्ली से उखाड़ करके बना खरीदी। ये दिमाग आया कि साहब हमको राजनीतिक पार्टी का स्वरूप को खड़ा करना पड़ेगा, तब राज सत्ता में हिस्सेदारी। पहले नीति के आधार पर पार्टी बनती थी, आज जाति के आधार पर पार्टी बनती है। अब नीति के आधार पर पार्टी नहीं बनती है। और ये कार्यक्रम विकास ये तो होता ही रहता है। ये तो कोई भी सत्ता में जाएगा तो करना ही पड़ेगा। ये तो जनता के बीच एजेंडा ले जाने का चीज़ है। लेकिन पार्टी के आधार जाति होता है। लालू यादव
किसका पार्टी है? यादवों की पार्टी है। पासवान रामविलास पासवान किसका पार्टी है? मुसाधों की पार्टी है। VIP मुकेश सहनी, नाम है VIP, पहले था निषाद महासभा करके साइकिल रैली संगठित किया, जैसे हम लोगों ने किया, लेकिन वो पार्टी का रूप लिया क्योंकि उसको राज सत्ता में प्रवेश करना था, उसने VIP पार्टी बनाया। किसका पार्टी? मलाहों की पार्टी। मांझी किसका पार्टी है? मुसहरों की पार्टी है। पार्टी की नीति के आधार पर आप पार्टी कहाँ बनती है? तो जात से जमात को लेकर के अतीत ये जो पार्टी बनी है, इसको नेतृत्व विश्वकर्मा कास्ट शिल्पी विकास समिति भीतर कर रहा है। हम अपना मैनिफेस्टो उसमें डाल रहे हैं, इसका मदर ऑर्गेनाइजेशन है ये। हमने विलय कब किया? विलय तब होता है कि दूसरे के पार्टी में घुस जाइए। ये तो विश्वकर्मा कास्ट शिल्पी विकास समिति के बनाया हुआ पार्टी है लोजपा सेकुलर। हमने पहले से बना हुआ था क्या? इसमें हमने 3 लाख रुपया खर्च किए हैं, तब हमको वहाँ से रजिस्ट्रेशन हुआ है। 1.5 लाख रुपया तो सिक्योरिटी मनी हमको जमा करना पड़ा है चुनाव आयोग में, तब हमको रजिस्टर्ड हुआ है। और रजिस्टर्ड के 6-7 महीने के बाद दिल्ली दौड़ते दौड़ते तबाह हो गए हैं, तब हमको चुनाव अलॉट हुआ है। तो हम तो अपने पार्टी बनाए अति पिछड़ा के नाम पर, जो अति पिछड़ाओं की पार्टी है, लेकिन इसका नेतृत्व तो ये कर रहा है। तो हमको अधिकार कौन देगा? किसी को बनाने का है अधिकार, लेकिन हमको अपना संस्था के फैसले के आधार पर 10 के फैसले 15 के फैसले के आधार पर लोजपा सेकुलर का निर्माण किया कि हम इस रास्ते से भी हम प्रवेश करेंगे। और अभी जो चल रहा है अति पिछड़ों को टिकट देने की बात चल रही है, उसमें मेरा उम्मीद है कि अधिकतर हमारे समाज के, अधिकतर मतलब वो तो सबको लेकर के चलना है, लेकिन हम अधिकतर, चूँकि प्रदेश अध्यक्ष हम हैं, तो हमारा जो उद्देश्य है संस्था का कि राज सत्ता में प्रवेश करना, अधिकतर लोग की पढ़ाई ही वो ही उनकी कर देंगे ना। तो हमारा है ये संस्था का उद्देश्य है, अगर 5 भी हम अगर राज सत्ता में प्रवेश करा दिए, तो आज जो हमारे साथ जो पूरे बिहार में जुर्म हो रहे हैं, आपको नहीं मालूम है कृष्ण कुमार जी, मैं पूरे बिहार घूमता हूँ, 68 लोग ऐसे हैं जो घर से बेघर है। उसके मुंह पर ट्रक का ट्रक, टेलर का टेलर मिट्टी उझल करके घर में बंद कर दिया जाता है। हम लोग न्याय मांगने के लिए जाते हैं, हमारा FIR दर्ज नहीं होता। अभी हम जमुई गए थे और जमुई में FIR नहीं लिया, तो हम सारे लोग चले गए थाना पर, कहें धरना देंगे, FIR दर्ज कीजिए। FIR दर्ज तो हो गया, क्या हमारे लोगों को न्याय मिल गया? क्या वो उसकी सुरक्षा सरकार कर दिया? क्या नहीं किया, क्योंकि जाति के आधार पर जो काका बैठाया हुआ है विधानसभा के अंदर, वो हमको मारता भी है, पीटता भी है, घर से निकलने और रोकता भी है, और अपना काका को भी फ़ोन कर देता है कि काका ऐसे ऐसे बजीवा हमको तंग कर रहा है, ऐसे ऐसे हम मारे हैं 2 थप्पड़। और तो वो दरोगा को पहले फ़ोन कर देता है, SP को पहले, DSP को फ़ोन कर देता है कि साहब देखिए वो केस लेकर के जा रहा है, बजीवा बहुत खतरा है। और 68 लोग मौत के कगार पर है। कितने लोग ज़मीन जथा बेच करके चले गए हैं। आप उस समाज को, स्थिति को देखिएगा तो आपको आश्चर्य लगेगा, क्यों ऐसा हो रहा है? इसलिए कि हमारा काका वहाँ नहीं है। संस्था की समझ है कि जब तक हम काका को वहाँ नहीं भेजेंगे, तब तक हमारा सुरक्षा कतई नहीं हो सकता। और इसीलिए रात दिन एक किए हुए हैं, और हमने निर्णय से किया है, 10 का निर्णय है, 15 का निर्णय है, दोनों में राज सत्ता में भागीदारी का निर्णय है। ये हमने निर्णय लिया है। हम किससे निर्णय लेने जाएं? जो हमारे सदस्य नहीं हैं, जो हमारे बैठक में नहीं आते हैं, जो सम्मेलन में नहीं आते हैं, क्या हम उनके घर पर जाकर के निर्णय लें? हमारा तो एक प्लेटफॉर्म है ना, हम अभी डिबेट कर रहे हैं। हम सारे लोगों को जो इससे जुड़े हुए हैं उसको बुलाए हैं, जो हमको नहीं जुड़े हुए हैं, आप क्वेश्चन किए तो आपको बुला लिए कि साहब डिबेट होना चाहिए, सही बात को जानना चाहिए। इसलिए समझना चाहिए कि साहब ये पार्टी सिर्फ बढ़ई और लोहार के नेतृत्व में बहुत टेक्निकल ढंग से बनाया है। एक लोहार को राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार बढ़ई को प्रदेश अध्यक्ष, ये करके तब हमने खड़ा किया जो किसी तरह हमारे समाज के लोगों से चले जाए। इसलिए हमको अधिकार प्राप्त है, हमारा निर्णय है। हमारा मीटिंग मिनट को
उठा कर दिखा देंगे, उसमें निर्णय है कि राज सत्ता में प्रवेश के लिए राजनीतिक पार्टी बनाना पड़े तो उसमें कभी पीछे नहीं हटना है। हम 2-4 आदमी कैसे निर्णय कर लिए? अगर 2-4 आदमी निर्णय करते, इस संस्था के जो पदाधिकारी है, सबसे पहले आप जो फेसबुक पर अधिकार पूछे तो वही पूछते थे। क्या हमारा कोई पदाधिकारी ने पूछा? क्योंकि लगातार मीटिंग में चर्चा का विषय बना है कि हमको पार्टी बना करके 2020 को विधानसभा चुनाव को हमको नहीं छोड़ना है, उसमें प्रवेश करना है। हमारा आपको ये सोचना चाहिए, हम 38 जिला में हैं, 38 जिला में से एको वो जिला सब नहीं देखता हो, एको वो जिला तक कहता कि आपने किस अधिकार से बना लिया। न गजेंद्र नारायण शर्मा हमारे संगठन में हैं, ना आप लोग हैं, इसीलिए दूरी से देखते हैं। इसीलिए आपको लगता है कि साहब बिना निर्णय के 4 आदमी कर लिए। 4 आदमी नहीं कर लिए। अगर 4 आदमी कर लेते, अभी जो 16 जिला में भ्रमण किए हैं और हजारों हजार लोग आप फोटो देखे होंगे, उसमें इनकलाब जिंदाबाद किया है, रात दिन एक किए हुआ है। अभी उस ग्रुप से कहीं हम जोड़ देते हैं लोजपा सेकुलर का, देखिए मुकाबला है पूरे बिहार में। और हमने बहुत विनम्र किया है इस पार्टी को, अपने नेतृत्व में यूडीए बनाए हैं, यूनाइटेड डेमोक्रेसी अलायंस, जिसमें 16 वो पार्टी अभी तक शामिल हो गया है। हम तीसरा फ्रंट बना रहे हैं। हम चाहते हैं कि बीजेपी और जदयू का विकल्प बने यूडीए, जिसका नेतृत्व लोजपा सेकुलर कर रहा है। परसों जन अधिकार पार्टी के से बात हुई है, कम्युनिस्ट पार्टी के डी राजा से बात हुई है कि साहब आप जिस तरह से चल रहे हैं उसमें तीसरा फ्रंट बन जाएगा और हम सारे लोग मिल करके विकल्प देंगे जदयू और लोजपा बीजेपी को। हम विकल्प देंगे जनता को कि साहब हम भी सरकार चला सकते हैं। हम कितना परिश्रम कर रहे हैं, आप मौन में बढ़ा करके गाली दीजिएगा तो मनोबल टूटता है। वैसे हम कभी चिंता नहीं किए, इसलिए नहीं किए जब हम एनेक्चर 1 का लड़ाई शुरू किए थे, इसी तरह फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर गाली दिया जाता था कि हम वैदिक ब्राह्मण हैं, हमको ये छोटका जात पौनी पसारी वाला अति पिछड़ा मांगते हैं, ततमा हमको बनाना चाहते हैं। आज अगर हम एनेक्चर 1 हो गए, वही आदमी जो हमको गाली देते थे, आज मुखिया जिला परिषद का वही दावेदार हैं, नौकरी में वही दावेदार हैं। इन्होंने कहा कि नौकरी 2% कर दिए तो कोई बड़ी बात नहीं है साहब, 2% बढ़ई को नौकरी में चला जाना, हम कहते हैं आकाश में सीढ़ी लगा दिया, आप कहते हैं कोई बड़ी बात नहीं है। 0.7% आप नौकरी में थे 9 से पहले, आज 2 पॉइंट पर नौकरी में पहुंच गए। हजारों हजार सांख्यिकी, अभी इनसे पूछिए, ये डील करते थे कलेक्ट्रेट में, 10 में 2 बढ़ी जाता था सांख्यिकी का जब बहाली हो रहा था, और आरक्षण का जो पैदान बनता था उसमें 10 में 2 बढ़ी निकल जाता था। आज 2% वैसे नहीं पहुँचे हैं, अब 2% पहुँचा देना, आकाश में सीढ़ी लगा देना। आपने कहा कि हम 85,000 हैं, ये तो हम लोग बोलते हैं। भाइयों मेरी संख्या 90,000 है, सही जानते हैं क्या? सही नहीं जानते हैं, 41,000 है बढ़ी, मात्र 41,000 है। मेरे भाषण के लिए है, मैं 90,000 वातावरण बनाता, सही नहीं है। 41,000 है बढ़ई का जनसंख्या, वोटर नहीं जनसंख्या, और 7,500 है लोहार की जनसंख्या, लेकिन हम बोलते हैं 90,000। ये तो वातावरण बना रहे हैं। अब ये झूठ बात को लेकर आप हमारे पास डिबेट क्यों बोले आप 90,000? भाइयों तो गलती हो गई, मैं नहीं बोलूँगा और संगठन भी छोड़ दूँ। ये तो दूसरे को दिखाते हैं ना, हम 90,000 हैं का सर, हम 90,000 कहाँ हैं? हम तो 50,000 इन दोनों को मिला देते हैं तो नहीं होता है। भाषण की बात है, 85,000 हैं, कभी 75,000 लिखते हैं, कभी 90,000 लिखते हैं। फेसबुक पर अभी भी हम लिखेंगे, माइक हमको दे देगा तो हम तो 1 करोड़ पूरा देंगे। लड्डुए परसना है तो हम ढकिया से काहे परसेंगे, सूप में परसेंगे। अगला गिन तो नहीं रहा ना, तब वो क्या जानने गया हमारी जनसंख्या क्या है? जाति जनगणना तो है नहीं, तो उसको पता है, और तो हम बताएंगे कहीं भी नहीं है, कभी नहीं है जनसंख्या, कभी नहीं थे। हमारा सर्वे है,
जब हम अपने संगठन से सर्वे कराए हैं उसका रिपोर्ट है ये कि हम इतना ही आदमी हैं, और उसमें आप कहे जो 13 से देखे हैं, 13,000 आपका सदस्यता है, हमारा सदस्यता 24,800 कुछ है, और आप कहते हैं कि बंद है, 17 से बंद है। आज ही खोल के देखिए चालू है, खाली साइट का वेबसाइट काफ़ी बदल गया है। पहले था VKSVS www.vksvs.org, अब हो गया है www.vksvs.com। तो आपको तो संस्था से नहीं जुड़े रहिएगा, क्या नहीं होगा। 13,000 नहीं है, हम 24,800 से ऊपर हैं। तो आप सबसे पहले संपर्क करना चाहिए। दूसरी यह संस्था, अब दूसरी बात, मैं पैसे वाला हो गया जो दिखाई पड़ता है। गौरव जी का सवाल है, बंद हूँ, मेरे प्रॉपर्टी को आकलन कर लीजिए। मेरे पास 3 लाख रुपये आते हैं, गवर्नमेंट के पैसे हैं। मैं तो मार खाता रहता हूँ पत्नी से, ये पैसा उड़ाते हैं। ये 3 लाख रुपया जो लगा है आपके संस्था के पैसा का है क्या? संस्था से लिए हैं। अभी जो घूमे हैं केवल 9,000 का हम पेट्रोल जलाए हैं। हमको विश्वकर्मा का शिल्पी विकास समिति दिया है क्या? मैं अपने वेतन का पैसा लगाया हूँ और लगाता जा रहा हूँ, क्योंकि हम जो उद्देश्य से संगठन बनाए हैं इस जाति को आगे बढ़ाने के लिए, मैं उम्मीदवार भी नहीं, मैं लोजपा सेकुलर का उम्मीदवार भी नहीं हूँ, मैं MLA का, मैं तो रुपया व्यवस्था करने में लगा हूँ। अभी भी पिछले बैठक में भी हम लोगों ने ट्रेनिंग दिया है, 4 जगह उम्मीदवार को खड़ा किए विश्वकर्मा का शिल्पी विकास समिति से कहला ट्रेनिंग के लिए पैसा दिया हमने, 10-10 हज़ार रुपया दिया। विश्वकर्मा का शिल्पी विकास समिति दिया है क्या? आप उसका कैश बुक देख लीजिए, मैंने पैसा दिया है, 10-10 हज़ार रुपया दिए हैं, वेतन से दिए हैं। मेरे यहाँ जो चपरासी है उसका 65,000 रुपया सब दरमाहा है। समस्तीपुर में 2 जगह मकान बना लिया है, मैं उससे दुगुना वेतन उठाता हूँ, घर से खाता हूँ, कभी सब्जी नहीं कीनता हूँ। मैं पैसा क्या कर रहा हूँ? हम बहुत पैसे वाले आपको नज़र आ रहे हैं। आपको ये नहीं दिखाई पड़ रहा है कि मैं नौकरी पेशा का हूँ। मेरा वेतन है 1,24,000। आप पता लगा ले, अकाउंटेंस आइएगा कल, फ़ोटो खींच करके ले जाइएगा। मैं एसओ हूँ, अभी एसओ के पद पर आ गया हूँ, आज से नहीं 2 साल पहले से। 1,24,000 रुपया मेरा ही पर्सनल वेतन है। मेरे 2 बेटे नौकरी में, एक अकाउंट अफसर है जिसका 80,000 रुपया वेतन है, मेरा दूसरा बेटा भी नौकरी में है। आपको हम बहुत पैसे वाले दिखाई पड़ते हैं, हमें खुशी है कि हम पैसे वाले दिखाई पड़ते हैं। और मैं इतना तंगहाल रहता हूँ कि पूजन बाबू आप जानते हैं कि हमारे संगठन में मैं दोनों मकान बनाया हूँ, ऋण लेकर के बनाया हूँ, जो अभी सधने के कगार पर है। काशीपुर में भी, और 13 लाख रुपया मैं 12 पत्थर में मकान बनाया हूँ, वो सधने के कगार पर है। मैं गाड़ी लिया हूँ, वो उसका हमारे वेतन से डिडक्शन होता है पैसा, मैं लोन पर लिया हूँ, क्योंकि अगर गाड़ी मैं नहीं लेता केवल कॉलेज नहीं आना है। कल 7 और 8 का प्रोग्राम है हमको आरा में, बक्सर में, कैसे मैं जाऊँ? गाड़ी हमको चाहिए कि नहीं चाहिए? तो क्या संस्था हमको गाड़ी क्यों देगी? जब चंदा नहीं होता तो मैं पैसे वाला कैसे हो गया? और आपने कहा कि पूरे को जोड़ करके 2 करोड़ बना दिए, जो 2 करोड़ चंदा हुआ है। मन पैसा आया मेरे पास, कैशियर आप हो गए, ये तो बड़ा जुलूम वाला बात है भाई। और आपने कहा कि 16 साल से एक भी केस नहीं हुआ। जो जिसके बात पर आप कह रहे हैं, 97 में मैंने केस किया था कि जिसको पैसा जमा है सरकार के यहाँ उसको भी लाइसेंस मिलना चाहिए। तब तक राम दुलाल जी कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे थे, हमारे संगठन के प्रखंड प्रतीक थे। आज तक उन्होंने कभी केस नहीं किया सुप्रीम कोर्ट में। मैं चैलेंज करता हूँ, अगर केस किए हों तो मैं नौकरी से रिजाइन कर दूँगा। जितने भी फैसले आ रहे हैं
तो विश्वकर्मा का शिल्पी विकास समिति के केस के फैसले में आ रहे हैं। अभी तो आप कहते हैं 16 साल से केस नहीं हुआ, अभी जो 5/10/2015 को जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय आदेश दिया है वो किसके केस में दिया है? आप देखिए, फाइल्ड बाय विश्वकर्मा का शिल्पी विकास समिति, जो 12 में हमने केस किया, अभी तक 7 केस हम कर चुके हैं। हाँ, वो कहाँ गए? वो गए कहाँ? कभी CEC में वो पिटीशन दे देते थे, कभी जलवायु मंत्रालय में दे देते थे। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, एक केस दिखा दीजिए जब मैं केस लड़के बाहर निकलता था तो वो फील्ड में बैठे हुए रहते थे। क्या हुआ है केस में? तब बताते थे, तो फोन करते थे। जिस दिन फैसला हुआ, आप कहते हैं जो 418 से शुरू हुआ, 343 नंबर से शुरू हुआ, 9999। पहला आरा मिल का प्रॉब्लम 399 में हुआ, 9999 को आदेश निकला था, जिस समय जगदानंद सिंह मंत्री थे श्रीमान, और उसके खिलाफ मैं कोर्ट में गया। उसके बाद हमारा केस में ऑर्डर हुआ 418, नहीं माना राजद, लालू यादव नहीं माना उस फैसले को। उसके बाद हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में गए, फिर 418 के खिलाफ भी गए, तब 460 निकला है। उसमें लिखा हुआ मेरा नंबर। जहाँ तक आप कहते हैं कि नालंदा को आप एगो औरो मिल वाले को नेता बना दिए, बड़ा हमको खुशी है भाई। अनुज शर्मा की बात, जब बसंत 100 मिल में मीटिंग हो रही थी और त्राहिमाम हो गया था, तो ये बैठक हुई और उसमें निर्णय हुआ कि 100 कोई मिल करके हम केस करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। सारे जिला का ये निर्णय हो गया, हम लोग केस की तैयारी करना शुरू कर दिए। अनुज जी कहे कि हम अपन केस इतना नारा मिल वाले हैं जो हम अकेले लड़ेंगे, हम आपके साथ नहीं जाएंगे। तब हमने उनको छोड़ दिया। तब मैं सुप्रीम कोर्ट गया, और सुप्रीम कोर्ट में जब हम केस डाल दिए तो 2 दिन के बाद ये पहुँचे, तब हमको नहीं सहयोग लिए, वो अपना केस तैयार कर दिए। उठा सुप्रीम कोर्ट में उठाता है लोग, बहुत सारे वकील बुआते रहते हैं। इन्होंने उस वकील के बहकावे में पड़ गए कि वो केस कर। 8 दिन हम रहे थे। 2 दिन के बाद केस जब दायर कर दिए, तब हमारी मुलाकात हुई और दिखाए जैसे से अनुज जी हम केस कर दिए हैं। तो जिस काम के लिए हमको केस जाना था वो केस कर दिए। बहुत बिगड़े, आप तो बर्बाद कर दिए मेरा केस को। क्या कर दिया? सुप्रीम कोर्ट के गेट पर उसको समझाया। उसके बाद उन्होंने फिर केस डाला। आप 3 गो पर हैं, आइए नंबर 6 गो आइए नंबर है उसका, हमारे पास रिकॉर्ड है। आप कहते हैं विभाग से लिया जा सकता है, जितना भी हम केस लड़ रहे हैं फाइल्ड बाय विश्वकर्मा का शिल्पी विकास समिति, हमारे पास रिकॉर्ड सर्टिफाइड कॉपी उपलब्ध है। हम दलाली नहीं कर सकते, हम बेरोजगार नेता नहीं हैं जो हम DFO को दलाली करेंगे, हम PCCF को दलाली करेंगे। हम लड़ाई लड़ते हैं, इनकलाब करते हैं, एक प्रदर्शन करके हम धरना दे करके अपनी मांग को मनवाते हैं। हम वो चिट्ठी पर लिख करके कुछ पैसा दे करके आपको कोई चिट्ठी नहीं निकलवाते हैं। ये मेरी आदत नहीं है, क्योंकि मैं कमाता हूँ। हमको उस पैसे से अपना ज़िंदगी नहीं चलाना है। जो बेरोजगार नेता है उसको ज़िंदगी भी चलाना है। कहाँ से लोग जी रहा है उसके तरफ आपको ध्यान नहीं है। वो कैसे जीते, उनका क्या व्यवसाय है, हमारा भगना ही व्यवसाय। आप बता दीजिए, हमारा परिवार से जुड़ा हुआ आदमी है, वो उनके फुटानी किस बात पर चल रही है? आपके पैसे पर चल रही है। और वही आदमी फोड़ करके कुछ अपना करते रहते हैं। नहीं हो नहीं गया, आपने हिसाब मांगा है। अभी आप मोबाइल निकालिए, आप हिसाब मांगते हैं। हमारे यहाँ चंदा नहीं होती है, और इस पर प्रत्येक साल किस जिला से कितना पैसा आया, कितना खर्च हुआ, हम सो मोटो नहीं हिसाब देते हैं। जो कैश बुक होता है वही प्रेस को दे देते हैं। जब सम्मेलन होता है कहते हैं कैसे बुक को छाप दो, लीड लिए इतना रुपया, पीन लिए इतना रुपया, ये सारे इसमें लिखे हुए हैं। आप उसका फ़ोटो खींच करके, हम अभी भी कहते हैं आप मेरे यह हिसाब लेने का हकदार नहीं है, क्योंकि वही हिसाब लेगा जो सदस्यता शुल्क जमा किया है। फिर भी
आप नौजवान तुर्क बनना चाहते हैं तो आप लीजिए और इसको खोज करके निकालिए। ये आपका हिसाब है, सब फोटो खींच लीजिए और इसमें निकालिए। आपने कहा कितने को पैसा मिला है नौजवान को, ये भी लिस्ट रहता है श्रीमान, घबराइए नहीं, इसका लिस्ट बना हुआ है और आप इस लिस्ट में से नाम और ग्राम जिला सब लिखा हुआ है। आप उसके घर पर जाकर इंक्वायरी कर लीजिए वास्तव में छात्रवृत्ति मिला था क्या, हैं छात्रवृत्ति मिला था क्या, ये देख लीजिए। ये सब विद्यार्थियों का ये है, लिख लीजिए। उसके घर पर चले जाइए, गाँव भी लिखा हुआ है, गाँव भी लिखा हुआ है, जिला भी लिखा हुआ है, समझे ना। सब पश्चिमी चंपारण से पूरा फलना तिलना जो भी पैसा दिया जाता है मिलता है उसका ये। और आप कहे कि आप 19 करोड़ 50 लाख या 47 लाख कहाँ से आप दिलाए हैं तो बता दीजिए। तो इसमें परेशानी क्या है? समस्तीपुर का लिस्ट ले लीजिए, 346 आदमी को अभी मिला है 15-15 हज़ार रुपया। वो लिस्ट ले लीजिए, सबसे पूछ लीजिए पैसा मिल रहा है कि नहीं, पैसा मिल रहा है कि नहीं। अगर वही एक को कह देगा वही 346 में से पैसा नहीं मिला, आइएगा जिला सचिव को कॉलर पकड़ के जूता के माला पहना करके संग से जिला घुमा दीजिए, क्योंकि ये झूठ रिपोर्ट रखे हुए हैं ना। तो झूठ वालों को तो इखार करना चाहिए। तो दूसरा जिला कहाँ गौरव जी भगवान के लिए जाएगा। आप इन्हीं का लिस्ट ले लीजिए फोटो कॉपी करके, उनके पास है, और समस्तीपुर जिला की जांच कर लीजिए। और समस्तीपुर जिन 346, जबकि ये चौथा नंबर पर ये जिला है, पैसा मिला है उसमें चौथा नंबर पर है। 4600 कुछ तो केवल मधुबनी में सबसे क्या है ना, 4600 कुछ। और अभी भी 6800 लटका हुआ है। उसको जो घूस नहीं दिया श्रम अधीक्षक को, जो हमारा नोडल अफसर होता है, सर 6800 लटका हुआ है। उसके लिए 3 बार मंत्री से मिल चुके हैं, चीफ सेक्रेटरी से मिल चुके हैं। हम आप 19 करोड़ 50 लाख की बात करते हैं ये। और जो बाद में मिला है, अभी जो मिला है 3000 रुपया जो मेडिकल अलाउंस मिलता है, वो 19 करोड़ 50 लाख में नहीं है। वो प्रत्येक साल हमारे मेंबर को 3000 रुपया उसके अकाउंट में चले जा रहे हैं, उसका हिसाब हम कहाँ बतलाए हैं। ये तो 15,000 का हिसाब है, 19,50,000। आइए 300 रुपया का हिसाब अलग जोड़ लीजिए। आप कहे झूठा आदमी कहीं का मुखिया तुमने बनाया है। याद कीजिए 28 नवंबर 2005 को उन्होंने प्रदर्शन करके, मुख्यमंत्री तब तक रहते थे नेहरू नगर में पंडाल बना करके, पहला बार मुख्यमंत्री हुए थे, नहीं रहते थे उधर, खाली उनको आवास नहीं मिला हुआ था। वहाँ वार्ता के लिए पुलिस हम लोगों को ले गया था, प्रदर्शन के माध्यम से वहाँ दिए। मार्च 6 में मेरे नाम से चिट्ठी है, सरजुग प्रसाद सरकार के उप सचिव चिट्ठी लिखता है कि आपके मांग पर अति पिछड़ा आयोग का गठन कर दिया गया है। गठन भी नहीं था। मार्च 2006 में गठन किया गया पिछड़ा आयोग का। बिहार में पिछड़ा आयोग का गठन नहीं था। उसके बाद इंतजार करते करते उसको ऑफिस नहीं दे रहा था। 6 जून 2006 को जो प्रदर्शन हुआ, याद कीजिए, गवर्नर आर ब्लॉक चौराहा नहीं, वो हड़ताली चौराहा पर थे, और इतनी गर्मी थी कितने लोग फीट से उनट गए। भगवान की कृपा है, जब वर्षा नहीं होता तो हमारे कितने लोग कोलैप्स कर जाते, मर जाते। उस दिन घूम करके नहीं आता जयदीप साहब, याद है ना। तो आप कहते हैं कि ये लॉलीपॉप दिखाने से होता है। उसके बाद भी कार्यालय नहीं दिया। तब हम लोग नवंबर में पूरे बिहार में कार्यक्रम किए, घेर लोग कलेक्टर को, और फिर शुरू किए। आपको मालूम होना चाहिए उसमें ये निर्णय हुआ कि साहब हमारी बात विधानसभा तक नहीं पहुंचती है, इसलिए लाठीचार्ज कराओ। मेरी ड्यूटी पर गई थी नालंदा में, और लाठीचार्ज कराना था। वो कमज़ोर नेता थे, वो तो लाठीचार्ज नहीं करा पाए, लेकिन हमने लाठीचार्ज, गुप्तेश्वर पांडे जो अभी डीजीपी हैं, वो एसपी थे नालंदा के,
और वो वार्ता करने के लिए बुला रहा था, हमारा भाषण चल रहा था। अरे भैया हमको लाठीचार्ज करना है ना, ये कलेक्टर हमको कर देगा इलेक्शन में क्या? अखबार में हम आना चाहते थे, मीडिया में आना चाहते थे, लाठीचार्ज हुआ, मुझे सुता करके। अगर मेरी मझली बेटी और वाइफ नहीं रहती तो उसी दिन मैं डेड हो जाता। मेरे ऊपर गिर गई, तब मेरी जान बची है। तब ये कार्यक्रम वहाँ से शुरू किए। उसके बाद 27 मार्च 2007 को इतना बड़ा प्रदर्शन किए, इतना बड़ा प्रदर्शन किए। और ये संस्था का गुण देख लीजिए, उस तारीख को बंद था, वामपंथियों का भारत बंद कर दिया था। और बंद करने के बाद हुआ कि भाई हमारा लोग आएगा कैसे? सारे जिला को फ़ोन किया गया कि साहब आजे चले आइए, 26 को रात तक पहुंच जाइए, कल भारत बंद है, आपको गाड़ी घोड़ा नहीं चलने देगा, आपको नहीं आ सकते हैं आप। और जब सब लोग वहाँ से रेस कर गए चलने के लिए, कृष्णा जी जब वहाँ चलने की बात हुई तब ये विचार आया कि रात में रहेगा कहाँ। तब हुआ विचार भाई रात में आएगा तो खाएगा कहाँ। और विश्वकर्मा का शिल्प विकास समिति का एक मिशन हो गया। हमने वहाँ के लोगों को कहा, जिससे मेरा परिचय नहीं है, हमने कहा आप हमको पटना के व्यवसायियों का अपने समाज के लिस्ट दे दीजिए। और 6 घंटा मोटरसाइकिल से घूम घूम करके लिस्ट ऊपर किया। और लिस्ट आने के बाद हम केवल अपना परिचय देते थे। विश्वकर्मा का शिल्प विकास समिति के महासचिव राम भरोस शर्मा इतना न काम किए हुए थे, हमको सब जानता था। 100 मन चावल का भोज करते थे, किसी से 10 कुंटल चावल मांगे, किसी से 2 कुंटल दाल मांगे, किसी से तेल मांगे, किसी से डालडा मांगे, किसी से मसाला मांगे। हमको 22,000 रुपया लगा था। वो किस बात के लिए? तो मजदूर जो करता था काम खाना बनवाने वाला, और रात में 7,000 का हमको मसाला घट गया। हम 11 बजे रात को मसाला लाने के लिए गए। ये सब कुक्रम करके तब एनेक्चर 1 की बात हुई। और एनेक्चर 1 की बात को आप जान लीजिए, मुख्यमंत्री की बात करते हैं। साथ में जब प्रदर्शन हुआ तब उसका कार्यालय मिला, बैरक में, ऑफिस में नहीं, 11 नंबर बैरक मिला। और जब बैरक में मिला तब हम लोगों को संपर्क में थे उसके चेयरमैन, हाँ हलाल साहब। जब हम लोगों के संपर्क में थे, उन्हीं के कहने से हमने प्रदर्शन किया जाए। उनको हम कहते थे साहब शुरू कीजिए न कार्यक्रम, तो कहता था कहाँ रोड पर बैठ जाए, एक ऑफिस तो देवे नहीं किया है, तब प्रदर्शन ऑफिस मुहैया करो। इसके लिए साथ में प्रदर्शन हुआ। ऑफिस जब मुहैया हुआ तब हुआ इंटरव्यू शुरू हुआ। इंटरव्यू के लोग बात सब जानने लगे 8 से कि साहब बढ़ी को एनेक्चर 1 में होने वाला है। अखबार में निकला। तब 8 के फरवरी में इंटरव्यू हुआ एनेक्चर 1 के लिए कि आपको क्यों एनेक्चर 1 चाहिए। मुंह से बोल देने से सरकार नहीं चलती, आपको ये बताना पड़ेगा कि साहब एनेक्चर 1 आपको क्यों चाहिए, आप एनेक्चर 1 लायक हैं। और इसके लिए सारे नेता गए, 36 आदमी इंटरव्यू दिया। सारे लोगों मुंह से 5 मिनट कोई बोला, 10 मिनट बोला, हम गरीब हैं सर, फलना है चिलना है, हमको कहीं नौकरी में नहीं है, हमारा कहीं जनप्रतिनिधि नहीं है, इसीलिए हमको एनेक्चर 1। हलाल साहब जानते थे कि साहब ये लड़ने वाला है, हमको एकांती में बैठा के कि आप मटेरियल को कलेक्ट कीजिए और ये सिद्ध कर दीजिए कि हमको एनेक्चर 1 होना चाहिए। और आपको आश्चर्य लगेगा, 416 पन्ना का मटेरियल लिखा गया, टाइप कराया गया, 416 पेज का कि हमें क्यों एनेक्चर 1 चाहिए। और तब वहाँ दिया गया। और उसके बाद भी मंत्रिमंडल में नहीं जाता था। हम भगवान हैं हमारे लिए, बड़े समाज के लिए नरेंद्र सिंह जो हमारे, जब हम जमुई में भाषण दे रहे थे तो उनको भी बुलाया गया था। और मैंने उनसे कहा कि हमारा बढ़ई का फाइल लटका हुआ है, हमको एनेक्चर 1 सर करवा दीजिए, आप ही लोग। उस समय दबंग मंत्री नीतीश कुमार के बाद अगर कोई दबंग था, वहीं से लगाया फ़ोन चीफ सेक्रेटरी को, ए जी तो ऐसा ही बोलता है, किसी को कुछ लगाता है, ए जी ये बढ़ी वाला सब जो था एनेक्चर 1 वाला क्या हुआ।
क्या कहा फ़ोन पर हम नहीं जानते, लेकिन इतना डाटा कहा जल्दी से हम फाइल तैयार करो। फाइल तैयार हो गया। डेली हमारे वो उससे पूछ करके हमको नरेंद्र सिंह करते थे, क्योंकि हम सचिवालय चीफ सेक्रेटरी से हमको औकात है, हम क्या हैं, हमारा वो घरेलू चौकीदार से बदतर है, हमारा कौन बात सुनेगा। हम जब भी जरूरी होता था, रामनाथ ठाकुर भी हमारे यहाँ के थे, लेकिन वो ठगते थे, कुछ कर टाला देते थे। लेकिन नरेंद्र सिंह मेरे लिए भगवान है, बढ़ई जाति के लिए भगवान है। तब उन्होंने किया, जब मंत्रिमंडल में वो फाइल गया, मुख्यमंत्री कहे कि इसको अभी रखो ना, इसको अभी रखो ना, इसको अभी ज़रूरत बाद में अगला मंत्रिमंडल में करेंगे। नरेंद्र सिंह था, कहा क्या है, कहीं बढ़ी वाला है नेक्चर वाला, कहा बहुत ज़रूरी है सर, इसको कर देना बहुत ज़रूरी है, अब इलेक्शन आने वाला है तो इसको रहने दो, उसको कहता दबंग मंत्री था, रहने दो। नीतीश जी कह रहे थे इसको अभी जरूरी नहीं है, ले जाओ, जात को करना पड़ेगा, हाँ। जात को होता पटवा और बड़ी घुमा दिए। लेकिन नरेंद्र सिंह कहे नहीं बहुत ज़रूरी है, रखो फाइल रखो। हमको फ़ोन कर दिए थे नरेंद्र से कि हम पूरी तैयारी कर देंगे, हम बिहार के एक नहीं 16 आदमी 4 मंत्रिमंडल के बैठक से 4 दिन पहले वहाँ खाना पीना होटल में खा कर कैंप कर रहे थे। अब होगा, आज होगा, कल होगा। और जब मंत्रिमंडल में हो गया तो हमको वहीं से नरेंद्र सिंह कहे भोज की व्यवस्था करो, शर्मा मंत्रिमंडल पारित कर दिया। तो जितने भी नेता बने हुए हैं, जिसका आप नाम लेते हैं, सारे नेता को हमने पूछना शुरू कर दिया, सर क्या स्थिति है, एनेक्चर 1 वाला हो जाएगा, लगल है, 1 महीना में हो जाएगा। सब कहा, सबका रिकॉर्डिंग है हमारे पास, रिकॉर्ड किया। और तब हम पूरे ज़िला को, जब तक टीवी पर नहीं आया हुआ था, पूरे ज़िला को इन्फॉर्मेशन कर दिया। क्या सर, पहले इन्फॉर्मेशन हो न गई, वहाँ से पूरे बिहार को इन्फॉर्मेशन कर दिया, बढ़ई जाति एनेक्चर 1 हो गया। शाम में कल होगा अखबार में आया, शाम में टीवी पर आया। जब वो हो गया, यहाँ से चला गया था और विभाग पास कर दिया, तो आज में ही नहीं होता है वो, प्रत्येक साल 17 सितंबर के एक बाद 3 दिन बाद 4 रोज का मुख्य अतिथि हम रहे हैं। जत्तू शर्मा उसके ऑर्गेनाइजर हैं, जिसका आप नाम लिखे हैं मुकुल शर्मा, फलना शर्मा, उस सबके रूप नहीं दिखाई पड़ रहा है। जत्तू शर्मा कॉन्ट्रैक्टर है बढ़ी का, वो ऑर्गेनाइज करते हैं किसी मेमोरियल हॉल में। आदमी खटाखट भरा हुआ था, उसमें बढ़ी भरा हुआ था नहीं, उसमें छौरी का डांस होता है, उसके देखने के लिए क्योंकि अभ्यास लगा हुआ है। 17 सितंबर के बाद जो विश्वकर्मा नदी होता है ना, उसका उद्घाटन करने के लिए कभी मुख्यमंत्री, कभी मुख्यमंत्री आते हैं, कभी लेबर मिनिस्टर आते हैं, उसमें छौरी के डांस देखने के लिए खटाखट भरा हुआ रहता है। वही का नहीं भीड़ रहती है। 4 बार तो मैं उसका चीफ गेस्ट रहा हूँ, मुख्य अतिथि के तौर से उद्घाटन किया हूँ। और तो ये सब जो आप लिखते हैं, ये किसी का बताया हुआ है, आप तो हमें जाकर देखिए, और सारे चीज़ का रिकॉर्ड है। इसीलिए संगठन ये कोई इसमें पैसा की गड़बड़ी का कोई संभावनाएं नहीं है। आप कैश बुक जब आप आना चाहते हैं आकर देखिए, या किसी को फोटो खींच लीजिए, सब इसमें लिखा हुआ है। जो कैश बुक में है वो इसमें है, आप जान करके पकड़ लीजिए, ये पैसा गड़बड़ लिखा हुआ है। रजिस्ट्री वाला जो पैसा लिखा हुआ है 22 रुपया, एक गलती लिखा हुआ है, 22 रुपया में रजिस्ट्री नहीं होता है। मुझे याद है जब ये संगठन बना था तो ये डाकपाल क्या थे, धनेश्वर बाबू, ये गए थे, ड्यूटी में थे, और जब संसद आदमी बैठे हुए थे गए थे और कहे थे बंद करो, सब पैसा कमाने का व्यवस्था है। एगो संगठन चला गया, 2 संगठन चला गया, तो रुपया लेगा, रुपया कमाएगा, नहीं चलेगा। तब निर्णय हुआ कि इसमें चंदा नहीं होगा, उसी दिन का निर्णय है, चंदा नहीं होगा, ये बिना चंदा का चलेगा। मेंबर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होगा, इसका ऑडिट होगा, ऑडिटर के होगा, वही होंगे। दूसरा नंबर में कौन होंगे तो शिवपूजन बाबू। मुझको याद है जब शुरुआती दौर में पेट्रोल की दौरा मोटरसाइकिल से हम लोग दौरा करते थे, तो उसमें लिखते थे, अब जैसे 47 रुपया 15 पैसा, 47 रुपया
75 पैसा। हमको याद है कि इन्होंने हमारे ऊपर गमन का चार्ज निकाल दिया। क्या 47 रुपया 85 पैसा है, तो हम उसको राउंड फिगर में बिल है 85 पैसा, हम लिखते थे 48 रुपये। ये निकाल दिए, रिपोर्ट में आया कि हमारे यहाँ इनके यहाँ ये इनके इतने पैसे की गड़बड़ी में 10 रुपया कुछ पैसा निकाला। इस तरह का ये संगठन है। दूरी से देख करके साहब ये संगठन वाला तो बन गया, किसके लिए बन गया? जो संगठन से जुड़ा हुआ नहीं है। एक बार कमल देव बाबू बेचारे स्वर्गवासी हो गए, उनकी जितना देन है इस संगठन में रुपया खर्च में मैं भी नहीं, मैं तो उनके गुजरने के बाद मैं पैसा को बहा रहा हूँ, अभी भी बहा रहा हूँ। आप कहीं खर्च नहीं देखिएगा, मिसलेनियस खर्च करते हैं और मिसलेनियस खर्च करते नहीं हैं। मैं उसमें से पैसा बचाया भी हूँ। तो मिसलेनियस फंड जो आपके संस्था के खाता में रुपया है वो तो